ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, प्रत्येक श्रद्धालु अपने गुरु को सच्चा गुरु मानता है, उनके द्वारा बताई गई सभी भक्ति साधना करता है। आज हम आपको एक ऐसे ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। ये हैं मधुकर जी, जो पहले हंसा देश पंथ में सतपाल जी महाराज से जो साधना प्राप्त हुई उसकी दृढ़ता से 10 साल तक करते रहे, जिसके दौरान उन्हें कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उसी दौरान इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो पहले इनके पिताजी ने सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर नाम दीक्षा प्राप्त की, जिसके बाद मधुकर जी ने भी नाम दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद तो इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। इन्हें नशे की बुरी लत से भी निजात मिली और इनके जीवन में आने वाली आपत्ति में परमात्मा से जीवन दान मिला। इनकी पत्नी बहुत समय से शारीरिक कष्टों से परेशान थी। संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति प्राप्त होने के बाद उन्हें सभी शारीरिक कष्टों से भी राहत मिली। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी, मधुकर जी की अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मधुकर यादव सर। मधुकर जी आप कहाँ से आए हो? सर मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करता था। कितने साल तक आपने भक्ति की? सर मैं उनके यहाँ 10 साल किया था। क्या आपको कोई विशेष लाभ भी मिला वहाँ से? नहीं सर, कोई विशेष लाभ नहीं मिला सर। तो फिर सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? सर हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के एक भक्त थे जो है शिव शंकर दास भगत जी, वो हमारे पिताजी को आगे बताए कि आप बरवाला में जाइए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए पूर्ण परमात्मा, उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करो और अपने बच्चों का भी कल्याण करो। तो सर पापा जी हमारे और हमारा लड़का बड़ा वाला गया जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाला जाके नाम दीक्षा लिया और जो है भक्ति की। तो फिर पापा हमारे आए तो बोले बेटा चले जाओ बरवाला, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, नाम दीक्षा लेके भक्ति करो। मैं कहा मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं सतपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया हूँ और आपने छोड़ दिया और हमको भी छुड़वा रहे हैं। तो बोले बेटा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो मैं कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और सतपाल जी महाराज जो है पूर्ण परमात्मा नहीं है। बोले बेटा ये जो है ग्रंथ हमारे जो है हमको जो है सारा जो है प्रमाणित है कि जो तत्वदर्शी संत है उससे नाम दीक्षा लेके भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो बोले जो है कि अगर आपको यकीन नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है तो आप जो है परमात्मा से परीक्षा ले लो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं सर। तो फिर हमने सर एक दिन रात में जो है सोने जा रहे थे तो मैं ऐसे ही जो है अपने मन में जो है कहा, मैं कहा अगर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं तो आज रात में हमको सपने में दर्शन देंगे, या सतपाल जी महाराज हैं तो वो हमको जो है दर्शन देंगे। तो सर उसके बाद फिर हमने ये करके जो है सो गया। तो फिर सतपाल जी महाराज का तो पता नहीं लगा सर कहीं कि कहाँ गए हो। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में जो है गुरु और गोविंद की जो फ़ोटो है मालिक की, उसमें हमको दर्शन दिए। बोले बेटा तुम क्या सोच रहे हो, कुछ मत सोचो, जाओ बरवाला में नाम दीक्षा लेके भक्ति करो। सर आपको इतना अद्भुत लाभ मिला है कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि वही पूर्ण संत है, वही सच्चे संत हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी व सतपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर जी उनके ज्ञान में सतपाल जी महाराज में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं उस पार ब्रह्म की जो है खोज में था कि वो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म है कौन। तो सतपाल जी महाराज बताते हैं कि प्रकाश रूप में जो है वही ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सर कि जो है ये जो प्रकाश हम देखते हैं ये जो है ज्योतिरंजन काल का है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से हमको उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई, जो पूर्ण परमात्मा इस टाइम कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। हाँ जी सर। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? सर हमको सबसे पहले लाभ तो हमको ये हुआ कि हमारे जीने का, यहाँ पर धरती पे पैदा होने का जो है हमको जो है पूर्ण प्राप्त हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के समय में हमारा जन्म हुआ और हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके
हमको मोक्ष प्राप्त। और क्या लाभ मिला सर? सर हमको मेन लाभ ये हुआ कि हम एक दिन जो है हम दुकान, छोटी सी दुकान है साइकिल की अपनी लुधियाना में, तो हम आए जो है छुट्टी करके, हमारी भक्तमती जो है बैठी हुई थी पंखा चालू करके। 9:30 बजे पंखा राइट टाइम चल गया था। उसके बाद 1:45 बजे पंखा उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद हम आए 1:30 बजे, हमने बटन दबा, पंखा चलाया, बैठ गया। फिर उसके बाद मैं कहा चलो परमात्मा का जो है थोड़ा सा सतनाम का जाप कर लेता हूँ। तो हमने बैठ के जो है संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगाई हुई है, वहाँ पर उनके ध्यान दे के जो है हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सतनाम का सुमरण करने लगे। और हम थोड़ा सा हट के बाहर चले गए, 4 पहिए पे ही हट गए। वहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारा वो पंखा जो है नीचे टूट के जो है तार सहित लेके गिर गया। तो परमात्मा जो है हमको हमारी ऐसे रक्षा किए। नहीं, रोज़ हम उसी के नीचे सोते थे, वहीं बैठते थे, बच्चे भी आते थे, भंडारा साथ में करते थे। मालिक ने एक तो लाभ वहाँ पर दिया कि हमको जो है बचा दिया, बच्चों को बचा दिया। एक दिन रात में जो है ऐसे ही पंखा गिरा, भक्तमती और हम दोनों आदमी सो रहे थे, बीच में पंखा गिरा, किसी को कोई चोट नहीं लगी। और इसके बाद जो है हमको लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की दया से जो है हमारी पत्नी को कमर में दर्द था, तो वो जो है हम उनको लुधियाना में कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, गाँव में दिखाया। तो उसके बाद जो है दवा कराते कराते मैं थक गया। तो फिर एक दिन मैं गया जो है दवा लेके आया 12 बजे के लमसम, और नीचे जाके बैठ गया। तो भक्तमती हमारी पत्नी आई, बोली जो है भगत जी हमारे कमर में दर्द बहुत हो रहा है। मैं कहा देखो भाई, मैं दवा करा करा के शकल से हार गया हूँ। फिर बोले मैं क्या करूँ? मैं कहा ऐसा करो आप, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ, आप जो है उनसे नाम दीक्षा लो, भक्ति करो, उसके बाद परमात्मा जो है ठीक करेंगे। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति किया। उसके बाद जो है जो हम दवा लेके आए थे 500 रुपये की दवा, उसके बाद उसने जो है फेंक दिया जो है कबाड़ में। गई जहाँ हम दंडवत प्रणाम करते हैं मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को, वहाँ पर जो है वो दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को याद किया, रोई मालिक से, संत रामपाल जी महाराज से कि परमात्मा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, आपके अलावा कोई नहीं है। एक पति है, वो भी जो है जवाब दे दिया। अब हमारी कमर नहीं दर्द हो ठीक होगा तो हम क्या संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हम ऐसे ही जो है रहेंगे, जो है बहुत बड़ी ज़िंदगी है, कैसे हमें व्यतीत करेंगे। तो इतना कहते कहते रोते रोते वहीं पर सो गई। फिर उसके बाद आधा 15 घंटा के बाद उसको होश आया। तो रात में, उसी रात में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं बेटा चिंता ना करो। उसको प्रसाद दिए, बोले बेटा ये लो प्रसाद, खाओ और परमात्मा की भक्ति करो, मालिक दया करेंगे। तो उस दिन से लेकर आज तक लगभग 5 साल हो गए, कमर में दर्द नहीं हुआ। ऐसे पेट में जो उसको जो दर्द था, जिसको धर्म कहते हैं यहाँ पंजाब में, हमारे यहाँ पुतनाड़ कहते हैं, जो वो जो है लगभग 1.5-2 साल से वो जो है परेशान थी। गले में उसके पानी तक नहीं जाता था, खाना तो खाने की बात छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से हम जो है अरदास लगाए कि परमात्मा ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा भक्ति करो, मर्यादा में रहो, मालिक दया करेंगे। तो सर ये फ़ायदा हुआ, तब से पुतनाड़ भी इसको ठीक हो गई। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि पहले वो काफ़ी नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट गया। क्या सर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है? हाँ जी सर मैं बीड़ी, पान, जर्दा बहुत खाता पीता था। हमारी साइकिल की दुकान है, आपसे पहले भी बता चुका हूँ सर। वहाँ पर मैं बीड़ी और सिगरेट जो है, पान जो है हमेशा रखे रहते थे। हम भी खाते थे, जो हमारे साथ में आते थे उनको भी खिलाते थे। तो उसके बाद जो है हम आपसे पहले बता दिया हूँ सर कि जो है कि मैं सतपाल जी महाराज से नाम लिया था, 10 साल हो गए थे, हमारी एक बीड़ी नहीं छूटी, बहुत कोशिश किया। तो फिर उसके बाद जो है पापा बोले हमारे जो है बेटा जाओ वहाँ पर तुम्हारा नशा भी छूट जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलते देख लेते। वहाँ पर गए सर, तो बरवाला जो है आश्रम, जब हम स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर सर पहले मैं सिगरेट खरीदा, वहाँ मैं सिगरेट खरीद के पिया बस पे चढ़ते हुए। तो वहाँ पर जो भगत, जो नाम दीक्षा लिए थे पहले भगत, वो बोले भाई सिगरेट कौन पी रहा है? मैं कहा जी मैं पी रहा हूँ। बोले यहाँ सिगरेट नहीं पीना। मैं कहा क्यों? बोले यहाँ पर सिगरेट नहीं पीना जो है ये संत रामपाल जी महाराज का जो है बस है जो है। मैं कहा जी ठीक है, अगर संत रामपाल जी महाराज के अंदर शक्ति है तो फिर हमको जो हमारा सिगरेट छुड़वा देंगे, हम नहीं पियेंगे। बोले ये बात है? मैं कहा हाँ जी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो जो है। मैं गए आश्रम में, वहाँ पर गए जो है, तो के बाद फिर देखा जो है, वहाँ का देखा जो है क्या है जो है, फिर वहाँ पर नाम दीक्षा लिया। तब से लेकर आज तक नाम लेके 2013 में नाम लिया सर, तब से आज तक हमने जो है बीड़ी, सिगरेट, पान की तो बात छोड़ो सर, मैं किसी को दुकान पर अपने बैठने तक नहीं देता हूँ, ना उसका मैं साइकिल रिपेयर करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, इतने सारे अनुभव आपने बताए हैं, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं,
और एक आम समाज के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि एक ऐसे संत पे कैसे विश्वास किया जा सके जो जेल में है। सर जी, आप संत रामपाल जी महाराज पर मत विश्वास कीजिए। जो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उस ग्रंथ पे आप विश्वास कीजिए। अगर संत रामपाल जी महाराज ग्रंथ के अनुसार अगर ज्ञान दे रहे हैं तो आप उस ज्ञान को मानिए। अगर कोई गुरु है, हमने नहीं नाम लिया, एक ही गुरु से नाम लिए थे और सत्संग बहुत सुना है गुरु को, लेकिन कोई गुरु जो है प्रमाणित ज्ञान जो है या शास्त्र उठा के हमको नहीं बताया कि ये चीज़ यहाँ प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज जो है गीता में से सतपाल महाराज जी भी गीता नहीं पढ़ाते? नहीं सर, गीता भी नहीं, वो नहीं पढ़ाए, कभी नहीं दिखाया। सर उनके भी लाखों अनुयायी हैं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? सर जी, हम उनके साथ 10 साल हम रहे हैं जो है, लेकिन कभी कोई गीता उठा के या कोई कुरान शरीफ उठा के या जो है क्या नाम है गुरु ग्रंथ साहिब उठा के कभी कोई जो है प्रमाणित ज्ञान बताया ही नहीं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज में यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी संस्था से सारे जुड़े हुए हैं, कि आप अपना मान अभिमान छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना भक्ति करो, अपने बच्चों का, अपने परिवार का कल्याण करवाओ जो है। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यहाँ परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, सारी लीला वही कर रहे थे। और एक राजा के सामने नागरिक और दोषी कैसे बोलना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उनकी दृष्टि में तो दोषी थे, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, निर्मल है, निर्दोष है। सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज। और कबीर साहब की तरफ से गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज, कि मेरा तो भगवान मेरी रक्षा करेगा, जो भी मेरे से हुई सो हुई। अब क्या बताते हैं, फिर क्या किया। जड़िया तोक जंजीर गल सहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीन है वो तारी अजब पाजाप। अब कबीर साहब लीला कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोई भी आपत्ति आप पर आ जावे, चाहे झूठी या सच्ची, किसी प्रकार से भी आप किसी कर्म से या वैसे किसी की गलती के कारण, तो उस समय परमात्मा के इस अजप्पा जाप जो नाम आपको दे रखा है, इसमें लौ लगा लेना। फिर जो भी होगा परमात्मा आधार से ही होगा। उसमें अन्य किसी का चिंतन नहीं करे। कोई भी आपत्ति के समय अपने मालिक के उस नाम का स्मरण करे जो आपको प्राप्त है। क्या बता रहे हैं, जड़िया तोक जंजीर गल साहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है ये तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांजी दीना छटकाए। गंगा के बीच में हथकड़ी बेड़ी लाके उसमें डाल दिया। जड़ गए तोक जंजीर सब, जड़ गए तोक जंजीर सब, लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। अब क्या हुआ, जब वो गंगा में पटका, उन्होंने हथकड़ी बेड़ी सारी जड़गी। कबीर साहब ऐसे बैठे हैं जल पर, जैसे थल पर बैठे होते हैं। नीचे से बड़ा वेग से लहरें जा रही हैं जल की, मालिक बैठे। फिर परमात्मा वापस आ गए किनारे पर। फिर उन्होंने सोचा यूं तो ना मर रहा, अब इसका पत्थर बांधो और फिर दोबारा उसी में छोड़ के आओ। जड़ गए तोक जंजीर से वेग लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। तो सारी जनता देखे, दर्शक सारा शहर उमड़ कर जा रहा, और बादशाह भी वहीं खड़े। काजी और मुल्लारी हमारे एक धर्मगुरु थे, वो सारे वहीं देखे तमाशा का काम होगा इसका। हमारा रोड़ा निकलेगा, हमारा कांटा निकलेगा आज। जो वो अज्ञानी समझ रहे थे भगवान को, जो उनका भी पिता उनको भी सतमार्ग दर्शन कर रहा था कि तुम भ्रमित हो रहे हो और इनको भी भ्रमित कर रहे हो, वो सभी देखने चले गए। आज ये खत्म हो जाएगा। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीरे,
गरीबदास डूबे नहीं वो बैठे अधर कबीर। कहते नीचे नीचे गंगा जल, ऊपर ऊपर आसन थीर, यानी कति स्थिर खड़े बैठे आसन लाके। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि सब नो कह रहे हैं डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन। दोनों धर्मों के व्यक्ति वहां देख रहे हैं, ये क्या, ये कैसा अचरज है, ये डूबा नहीं। गरीबदास का जी कह है ये बांध दिया जलसीन। अब ये तुक्के मारे काजी लोग ने कहा इसने इस जल को अपने मंत्र से बांध दिया, इसलिए ना डूब रहा। तुम बांध लो ना, पढ़ो इसका माइक बजा के, है मूर्ख बनाओ दुनिया ने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे। क्या फैसला किया कि इसके गल फांसी लाओ, इसके गल में रस्सा बांध दो मजबूत सा, और इसके गले में भारा मोटा पत्थर बांध दो, यो डबो होगा इसने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे, अच्छी तरह बांध दो पत्थर सिला। गरीबदास यो जुल्ह दी जब डूबे गंगदारे। सिला दरी जब नाव में बांधी गले कबीरे। ओए होए, पुण्यात्माओं, बालक नहीं है आज का मानव, बड़ा बुद्धिमान है। और हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हैं? गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसमें क्या कह रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नहीं पाषाण। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये जीव मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर रहे, उपदेश नहीं ले रखा, ये किस आधार से जीवित है, किसको आधार मानकर ये जिंदा है? अगर इस ज्ञान को सुनकर ये इधर नहीं आते हैं उपदेश लेने, तो ये आदमी नहीं, ये पत्थर जल हो गए। इनके पाप कर्मों के कारण कपट पत्थर हो गए, ये पत्थर हो गए, इंसान नहीं है। तो इतना किस लिए जी रहे? हम इन कार और कोठियों को, बेटा और बेटियों को अपना मानकर जी रहे हैं। कल मृत्यु हो जाए आपकी, क्या उद्देश्य था ये? कल बच्चे आपके सामने मर सकते हैं, ऐसे गंदे लोक में हम रह रहे, क्या यही उद्देश्य फाइनल है? कहते इस भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। तो यहां क्या बताना चाहते हैं? अपना आत्मा परमात्मा हमारे लिए कितना दुख उठा रहे हैं। आप तो भांग पिए पड़े हुए काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने आपका अज्ञान की और यहाँ की झूठे लालच लोभ की, कोई ठीकार बंगले की, या एक ऐसा नशा चढ़ा रखा आपके इस माया का। कहते हैं कबीर साहब कहें, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। ये क्या किस लिए किस साल से जी रहे? और 1 मिनट में ना जाने भूकंप आ जा, क्षेत्र का क्षेत्र नाश हो जाता है, और 3-3 पीढ़ी के बनाए हुए मकान वहीं पर उनके नीचे दब कर मर जाते हैं, और फिर बाकी बचे फिर भी कुशल खा कुशल है। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो परमात्मा आपके लिए कितना भटक रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य था आने का इसे सुंदर श्लोक न छोड़ के? वहां सारा सुख है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हमारे से गलती बन गई, बहुत भयंकर भूल बनी हुई है, और जिस कारण से हम यहाँ आगे उस मालिक ने छोड़ के इस काल के साथ में, इस विलियन के साथ आगे, हम इसको अच्छा आदमी मान के, और इसने हमारा केस हांग काट रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी टांग कट गई, किसी बाजू कट गई है, कोई किसी कीड़े पड़े हुए हैं, कोई 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सुअर बनकर हम कष्ट उठा रहे हैं, और फिर भी शांत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जो ज्ञान वो देने आते थे वो आप तक पहुंचने नहीं दिया हमारे ही भाई बहनों ने, ये नकली गुरु और संतों ने, क्योंकि ये माया के भूखे हैं, ये महिमा की भूख है इन लोगों को। अभी न भी आँख खोलनी पड़ेगी, परमात्मा के इस प्रयत्न को सफल होने दो, और तुम भी समझो, और इन बच्चों को भी समझने दो, उस भगवान के बच्चों को कितने युगों से दुख पा रहे। अब ये समय है, अब 1000 वर्ष के लगभग ये समय ऐसा ही चलेगा,
इसमें जो निकल गए और रह गए फिर वही नौबिरान बैठी। कबीर साहब ने फिक्स कर रखा था 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा उसके बाद पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और सभी नाम लेंगे। वैसे ये तो होगा ही होगा जो भगवान ने बोल रखा है। तो इन संतों के ऊपर ये रहम हो जाएगा, ये इस पाप से बच जाएंगे जो इनका मिसगाइड करने का भार ने सिर पर धर रखा है। नींद ने तो आना ही पड़ेगा, सब यहीं आएंगे और उन पर भार न्यों का न्यों रह जाएगा। ये शब्द बोले बिना इन्हें बोलना पड़ेगा। अब हमारे भगवान हमारे पिता हमसे गलती बन गई, कहते हैं कोटिक अवगुण बालक करही पिता एक चित नहीं धरही। हमने उनको पीटा, उनको बड़ुआ कहा, उस पर तोप के गोले चलाए, पत्थर मारे। वो भी तो सारे उसी के बच्चे थे जो हिंदू और मुसलमान वहां खड़े थे। अब परमात्मा काल ने हमारे को डिवाइड करके एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है ताकि ये भगवान के निकट ना चले जा, अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मानकर एक दूसरे के साथ मत्था पचाई करते रहे और भूल जा भगवान को। तो पुण्यात्माओं, आज का मानव बालक नहीं है। परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए दी है तो भगवान पहचान सको आप, न इसकी कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिए हम और बकवादी बना दिए। आप देखो इन बड़े बड़े शहरों में नौकरियां उच्च घराना की लड़की हैं, वो नंगी न ढकी ऐसे सरेआम घूमती हैं। यही विकास है क्या? गिरावट है ये मानव की। अज्ञानता के कारण हम उनको अच्छे पढ़े पिला, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी है, खाक एजुकेटेड है जो इसे बेहुदे ढंग से इसे बूंदे लाल होठ करके हैं और पता नहीं कैसे घूमती है। क्लबों में जाते हैं, शराब पीने लगी लड़कियां। तो इस शिक्षा ने ये दिया हमारे को, नाचना गाना ये टेलीविजनों के माध्यम से सारी कोरी बकवाद भरी जा रही है। अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ज्ञान से। इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिक का चला करेगा, ये बकवाद बंद हो जाएंगी। वो दिन दूर नहीं है। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है। ये तो बेहुदे लोग करा करते जो सरेआम करते उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानने हैं, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा ने, टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे, जन जन तक मालिक का योगदान ऐसे इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है। और इसी से पहचान कर उसके बच्चे बहन बेटी भाई भाग भाग कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो ये तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाए। और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो। असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते हैं। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगाए। अपनात्माओं, जिसको नशा हो वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब राजस्थान हरियाणा यूपी के क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के इस सुख को हम सुख मान रहे हैं, हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, या शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में। क्योंकि अब हमें ज्ञान ना ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और कुछ लोग प्रकाश ही प्रकाश है, वही अमरलोक है और वही सतलोक सतपुरुष है, और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहां जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बना के मालिक ने वापस छोड़ा, उन्होंने सारी स्थिति बताई है। वहाँ ऐसा ही सृष्टि है, वो शरीर ऐसा नहीं है, वो बगैर नाड़ी तंत्र का शरीर है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती,
वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, सफेद उसका कलर है, जैसे रेई देखी हो आपने, उसमें सफेद मिट्टी हो जाती है, तो वो परमात्मा की वहाँ सफेद मिट्टी है, लेकिन वो रेही नहीं, गजब की बहुत ज्यादा चमकीली है, जैसे बालू रेत है कि किसी तरह का, इस तरह की वो पृथ्वी अलग है, सफेद है, चमकदार है, और वहां पर सब सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, हीरे पन्नों के वहां पहाड़ हैं, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं, और गंगा जैसी दरिया वहां पर हजारों बह रही है, वो जल कभी खराब नहीं होता। इस गंदे लोक में ये गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता। ये एक सैंपल दे रखा परमात्मा ने, अपने सतलोक से भेज रखी है, और वो आपके लिए, कि विश्वास हो जाए कि वहाँ ऐसे मटेरियल है, वहाँ ऐसे पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते, तो उसको छोड़कर तुम यहाँ आ गए। उस सुख को देखकर ही हम उसको परिचित होकर वहाँ रुचि बनेगी। अब जैसे किसी का गांव में छोटा सा प्लाट हो और उसने चंडीगढ़ के में को प्लाट बता दे कि वहाँ ऐसा चल में तुझे इस तरह मिलता है, ये फार्म भर दे, कौन ना भरेगा, क्योंकि वो देख चुका है। तो मिनट में भरे, फटाफट जा बैठे उठे छोड़ के उस गाँव वाले छोटे से घर ने। तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास दिला देगा कि सचमुच वो ऐसा है, तब आपकी अपने आप रुचि बनेगी। या तो आपका रहना नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे 20 कोठी बना रहा है, 1 मिनट में मृत्यु होगी, कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठा पाओगा। तो ये अपनी कैसे हुई, ये तो मूर्ख बना रखे अपने को। तो ये आपका विश्वास होगा इस बात का। तो भगवान हमारे लिए भटक रहे हैं, क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, और हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो अब जागना पड़ेगा अपने, बहुत समय हो गया इसकी काल की भूल भुलैया में। अब उस परमेश्वर को कितना प्रताड़ित किया गया, और उसी के बच्चों द्वारा करवा दिया काल ने। सिकंदर लोधी क्या, हिंदू मुसलमान क्या, पीर और काजी ब्राह्मण क्या, आचार्य शंकराचार्य क्या, ये उसी के तो बच्चे हैं सारे, ये कोई दूसरे थोड़े ही हैं। वो समृद्ध थे। अगर वो दूसरा समझते, जैसे ये, और तुम देखो पुराने इतिहास देख ले, दुर्वासा जैसा का, दुर्वासा के पास थोड़ी सी भक्ति प्राप्त की थी, सिद्धि होगी, और श्री कृष्ण जी के पूरे परिवार को श्राप दे दिया, तुम्हारा नाश हो है, और वो नाश हो गया। यादव कुल का 56 करोड़ यादव कटका मर गए। तो वो उसके थे नहीं। और कबीर साहब समर्थ थे, दुर्वासा जैसे तो उसका पास सिंह भी नहीं, समर्थ शक्ति है वो, और उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। अब वो किसने बद्दुआ दे, किसने मारे, वो सारे उसी के बच्चे थे। अब जिस पिता ने यूँ मालूम है कि मेरे बालक है शराब पी कर चाहे लठ मार रहा पिता के, वो अपना न सोचेगा, इसका उतरेगी जब समझेगा, मैंने पहचान लेगा। तो अब ये तो हम ऐसे थे, इस काल ने ऐसे बना दिए। और परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ना तो वह सारा 1 मिनट में नामो निशान नहीं पाता उनका, क्योंकि वो किसको श्राप दे और किसको बद्दुआ दे। अपने बालकों को कभी बद्दुआ दी नहीं जा सकती माता पिता पे, ये सत्क्रम मान लो। चाहे ऊपर ले मन तक गाड़ी भी दे दे कोई, लेकिन जब दुखी होगा, जब रोना आया करे उसने। तो ऐसे ही उन्हें हमारे दुख का पता है कि भांग पी कर मेरा पीछे पड़ रहे हैं, और अपनी समर्थता दिखानी थी। भगवान अगर आम व्यक्ति होता, संत होता, तो मर जाता दरिया में इतना कुछ करने के बाद, और फिर भी न्यों के न्यों रहे, और फिर भी आंख ना खुली। मरा नहीं, सारे तो अटकल अपना ली सारे तरीके, तो फिर भी ना मानना। ये दानक दुल्हा भगवान है, क्योंकि दुल्हा उसमें था ना, गरीब था। और ये राजा होता, रामकृष्ण ने रापा मान लिए, 5-4 घट दिए, 2-4 मार दिए, अरे आप भगवान से दोगे। ये तो 2 लठ मार के कोई किसान बना लिया। यहाँ के तो नियम यहाँ पर है। और ऐसे भगवान सिद्ध होना, ये है समर्थता का खेल। देखियो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, क्योंकि परमात्मा थे ही। अबदास को वो पर दया बख्शी, वो अपनी सारे लक्षण बताए। आज के जमाने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं, और यूं ही हो गया, क्योंकि समर्थ थे, सच्चाई थी। सिला धरी जब नावे में बांधी गले कबीर, गरीब दास फंद टूटे कर ना डूबे कबीर, ना डूबे जल नीर। परमात्मा के गले में पत्थर बांध दिया, और
वो जब गंगा में डाले तो वो पत्थर टूट गया गले से। मालिक बैठ के नो के नो जल के ऊपर दोबारा, और वो पत्थर जो था वहां से चलकर समुद्र इसको ऊपर जल के ऊपर से चलकर वो पत्थर की शिला जहाँ सिकंदर लोधी खड़ा था उसकी तरफ आई, नोक खा ठानती जैसे नौका चला कर इंजन वाली, और आके उसके धड़ाम देसी लगी किनारे पे। सिकंदर 10 कदम पीछे गया और फिर भी ना समझ में आई, पत्थर तिरका आवे और भगवान ये डूबे नहीं तो और क्या क्या जुल्म किया इन्होंने। शिला चली सा और को देखत काशी ख्याले, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाले। मालिक तो दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गढ़ में बांध रखा था वो टूट के मालिक के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी सा की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से में आकर बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चला ये तोप रख लो सोरे, तोप गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नहीं और। होए होए, जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीर बाण गोली चलाएं और तोप रख लो शोर। गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली, उड़े फिस इधर फिर आकाश में हो जा, खूब निशाना सान नौकर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अदर धार गोले बह ये जल के बीच गबा के। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूट लाख, यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए, तीर का काट के कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रख ले सब चले ये तीर बाण कमाने। गरीबदास उस जुल्हदी पर, वह जुल्हदी जल पर रहे अमान। अधर धार अपार गति जल पर लगी समाध। गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद। जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे। गरीबदास की लोल सरिये छू है चरण तरंगे। चार पहर गोले बगे ये दमकी मुल्क मदाने। गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमाने। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पहर तक, 8 पहर का दिन रात होता है, 4 पहर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोप के ये मारे गए। और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारन कौन जा, तो वहीं से तोप और तीर किसी न किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी के तीर बाण गोली चले तोप रह किलो सोरे। दुम हो रही दुम चारों तरफ से बंदूकों की तोपों की। गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नी और। उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दानक कह के बोल रहे हो, जुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली तीर और तोप का गोला नहीं गया। कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है, जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनों क्या करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहां उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं, अधर धार गोले बहे, यानी अधर धार वन ऊपर के गोले तोप के या तो दूर जा पड़े पोखरों में तालाबों में, वह सूख गए सारे।
और या वहीं पर उनके आसपास ही तोबों के आसपास 10, 20, 50, 100 फुट पे जाके और जल एकदम ऐसे गिर जा, गबक जैसे बोलता है ना, गिरते हुए गोला गबहाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अधरधार गोले बहे कुछ जल के बीच गबहाक, यानी उड़े पड़ जा गबक दे ही आगे नहीं जा परमात्मा तक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख, उस जुल्हे पर, उस परम पिता पर लाखों शस्त्र छोड़ रहे लोग इधर उधर थे। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर बैठे अमाने। वो जिसको तुम जुल्हा कहते हो वो भगवान कबीर जी, और निश्चिंत बैठे हैं। अमान माने निश्चिंत, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठते, और तीर सब कुछ चल लिए, तोप भी चल लिए। अधरधार अपार गति ही जल पर लगी समाधि, गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेल आदि अनादि। ये निज ब्रह्म पद, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सदा ऐसे ही आकर लीला करते हैं पर हम पहचान नहीं पाते इनको। जो वो लोग खड़े खड़े क्या कह रहे हैं सभी दर्शक, और वो हमारे हम ही होंगे उनमें, हम भी तो इसे नालायक है, गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं जुल्म हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। सारे थक लिए जब नौके के ऊपर कैसे मारे इसको, सारा कुछ करके देख लिया, इसके प्राण कैसे अंत करें। जुल्म हुआ डूबे नहीं, वो नौके जुल्म हो गया तो डूबता भी कोई नहीं, अन्ना मरता, अब इसको कैसे मारें, कैसे प्राण लेवे इसके। जुल्म हुआ बूढ़े नहीं कोई शस्त्र लगे न बाण, ना कोई शस्त्र लगता इसके, ना कोई बाण लग रहा। तो गरीबदास इब कौन गति और कैसे लेवे प्राण, लगी समाध अगाध में वो बेचरे काशी गंगे, गरीबदास के लोले सर ये छू है चरण तरंगे। परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगे लहरें परमात्मा के चरणों को छू छू कर चल रही हैं, और वो परमात्मा ऊपर बैठे जल के। चार पैर गोले बगे, चार पैर तो कहते गोले दागे इन्होंने तोब के। चार पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मदाने, आस पास भी नहीं सबके में दहल गया। और गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान, आस पास के कहते हैं जोड़ भी सूख गए, ना गोले पड़े थे जा जाके। अब दयालु परमात्मा, और कितने पड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव और न मार देते। उन पोखरों में तालाबों में जा पड़े कि तो दूर या उसी में गंगा में गिर गए। गरीबदास जी कहते हैं चार पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान, आसपास के सब लोग भी दहल गए। और गरीबदास पोखर सूखे, वो तालाब भी सूख गए। रहे कबीर अमान, परमात्मा नू के नू बैठे रहे, सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने, गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीने। अब परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए, ना खाना खा रखा है, ना ये पानी पी रहे ढंग से, इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं। अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे कुकर मारे। अन्यों सोचा रहा भगवान अपना पैर पकड़ दो, या बुद्धि ना आई तो दाता ने सोची ये अपने घर न चले जाएंगे, और नीचे डुबकी लगा गए। सबने खुशी मनाई, लाडू बांटे, मर गया, फिर गया रेती रेग, यानी भी गंगा में दब जाएगा लहरों के नीचे, इसके ऊपर रेत फिर जाएगी सदा के लिए खत्म। सब जामो अपने खूब मुंह धो धोकर खूब मिठाई बांट रहे हैं। उधर से परमात्मा ने क्या किया, वहां से अंतर्ध्यान हुए, उनको डूबते दिखे और अपने उधर दोनों को पकड़ के ले गए थे, रविदास जी को और कबीर परमेश्वर जी को। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे कहे तड़ा है, मेरा शिष्य इसने आज्ञा का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी मेरी है। तो रविदास जी को छोड़ दिया।
रविदास जी अपने घर थे, अपनी कुटिया में थे, तो कबीर साहब वहां जाके बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा कि वो तो डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठाई बांटर, गाँव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी का करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे हो गए, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस। और जाके कहने लगे रविदास, कहाँ जी? बाहर खड़े हुए आके, हाँ जी कैसे आए? कि कहा तेरा भगवान? वो डूब गया रेती, उसको फिर गई उसके ऊपर रेत। किसके विषय में कह रहे हो? रविदास जी बोले, किसके विषय में बोल रहे हो आप? कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको? कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे, देख ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए। फिर गए सिकंदर के पास, जो तो डूबा नहीं, वो तो जादू जंतर जानता है, वहां छुप कर बैठ गया है। फिर पकड़ ले आए, खुन्नी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी, ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की अद्रुक्ति। असहनीय है पुण्यात्माओं। और वो किस लिए दुखी हुए? आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस बालिक को। अपनी करनी सब करी, थाके दोनों दीन। गरीबदास अब जुल्ह दी, बैठ गए जलमीन। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ने जब देखा ये तो सारे काम कर लिए ने, जो करना था, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, बाकी यहीं दुखी होते रहेंगे। बैठ गए जलमीन, यानी जल के अंदर चले गए मालिक। डूब्या डूब्या सब कहें, होगे गारत गोरे। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोरे। अब हमारी जो वृत्ति है ये सदा से ही खराब है। हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे के पार बसावत ही। आखिर में डूबना पड़ा उसने। वहां ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं? डूब्या डूब्या सब कहें, हो गया गारत गोरे। यानी कति गारत गोर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आप आगे किसकी बसाव, अब तो राजा हो, सम्राट है। अब क्या होते? आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर फिर गया रेती रेग। अब सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा, और उसके ऊपर रेत, रेग माने गारा, या उसके ऊपर उसके सौ पर जमगी होगी, क्योंकि ऐसे फलों में नीचे दब कर जमुना का, गंगा का रेत उस पर दाब लेता है नीचे। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर, यानी जुल्हे पर फिर गया रेती रेग। यह उनकी सोच थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, प्रत्येक श्रद्धालु परमात्मा की प्राप्ति के लिए संतों महंतों के पास जाता है, कठिन साधनाएं करता है। जब उसे कुछ प्राप्त नहीं होता तो वह मायूस हो जाता है। दर्शकों, ये है विजय जी, जिन्होंने पहले परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना की, जिससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने कई संतों के सत्संगों को भी सुना, परंतु इन्हें कहीं से संतोष प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा पाने की इसी खोज में इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाकर सत्संग सुना और नाम दीक्षा ग्रहण करी। इसके बाद इनकी परमात्मा प्राप्ति की खोज पूरी हुई और रोगों से भी छुटकारा मिला। इनके पिताजी को टीबी की बीमारी ने सालों से जकड़ रखा था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद टीबी के रोग से भी उन्हें निजात मिली। उनकी पत्नी और बेटी को भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जीवन दान प्राप्त हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद विजय जी की माता जी को भी जीवन दान मिला। आइए अब सुनते हैं विजय जी के आध्यात्मिक सफर की अनसुनी कहानी, इन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विजय दास है सर नाम अपना। विजय दास जी, आप कहाँ से हैं? जी दिल्ली नागलोई प्रेमनगर थर अगरनगर कॉलोनी पड़ती है जी, पीछे बिहार के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2013 दिसंबर को जुड़े थे जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति में वही साधना जो सारे समाज संस्कृति जो पीछे से चली आ रही है, उल्टी रीति, उसी में हम लोग भी लिप्त थे। शंकर भगवान की 7 साल हरिद्वार में नीलकंठ पे जाके जल चढ़ाए। फिर उसके बाद हर महीने 3 साल तक वृंदावन में जाकर के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लालसा थी, तो वो भी किए। हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करी। और इसके अलावा नवरात्रे का जो रामनवमी का टाइम होता है, उसमें हमने नवरात्रे में देवी जी की मूर्ति रख करके 5 साल तक हमने एक हमारे हैं अंकल जी वहीं गली के नुक्कड़ पे हमने रख कर के मूर्ति और जागरण और भंडारे करवाए। और इसके अलावा हमने बहुत सारी साधनाएं करी। मंगलवार के व्रत किए, 16 सोमवार का 16 व्रत किए। और इसके अलावा हनुमान जी का मंदिर है, उसमें बैठ कर के 5 साल तक हमने सभी 18 पुराणों में श्रेष्ठ जो गिनती में आते हैं, श्री शिव पुराण, विधवेश्वर संहिता, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् देवी भागवत देवी महापुराण और गीता जी का, ये सब लगा करके हमने सारे पाठ किए। और लालसा ये थी कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कि परमात्मा मिले, भगवान मिले। पर भगवान को इतना ढूंढा, इतना पूजा पाठ करने के बावजूद आज ये पता नहीं चला कि परमात्मा है कौन। कभी कोई शंकर भगवान को पूजा करने के लिए बताता कि वो श्रेष्ठ है, कभी कोई श्री कृष्ण जी के बारे में बताया कि वो श्रेष्ठ हैं, कभी कोई कहे कि माता श्रेष्ठ है। तो इसी उलझन में सब उलझ पुलझ करके रह गए कि समझ नहीं पाया कि परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है। इसके अलावा जब हमने पाठ करी 5 साल मंदिर में बैठ कर, तो मंदिर में पंडित जी से पूछते पूछते रोना आ गया कि मुझे मेरे श्री कृष्ण जी के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला, लाला जब टाइम आएगा तो परमात्मा तुझे अपने आप शरण में ले लेगा। तो इसी दौरान हमने किसी के मुंह से सुना संत रामपाल जी महाराज ये शास्त्रों अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो हमने कहा शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो शास्त्रों को तो हमने सब पढ़ा है, देखा है, गहन भी किया है, लेकिन आज तक शास्त्र समझ में नहीं आया। तो समझ में जब उन्होंने ये बात कहा कि समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन कितना भी कर लो, कि गुरु के बिना शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता। तो हमने कहा फिर वो मिलेंगे कहाँ? तो बोले कि वो बरवाला में मिलेंगे। तो सन 2013 में 13 दिसंबर को हम गए, उससे 1 महीना पहले हम गए। उन्होंने कहा नाम ले लो। हमने कहा नाम हम ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम सभी गुरुओं के बारे में जानकारी कम से कम 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरुओं की जानकारी, गुरु के ज्ञान, भक्ति विधि जानने की चेष्टा रखी। फिर हमें अच्छा नहीं लगा कोई गुरु, समझ में नहीं आया कि ये ज्ञान बता कैसे रहे हैं। ज्ञान का कोई ना ओर है, ना कोई छोर है, ना कोई एक के ऊपर कोई टिकता है, कोई तरीका ही नहीं है। फिर जब उन्होंने हमें ये बताया तो हम 13 दिसंबर 2013 से पहले 1 महीने पहले हम उनके साथ में गए थे। और 1 महीने पहले जो तो वहाँ पर सत्संग देखा तो हमारे को बड़ा एकदम अजीब सा लगा। भगत जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा भगवान का सारे कथा, सभी देवी देवताओं के पूरा डिटेल से, एक एक कड़ी, एक एक प्रश्नों का एक एक उत्तर एक एक तरीके से ऐसे बता रहे थे जैसे कोई आज तक किसी ने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा नाम ले लो। हमने कहा नाम मैं ऐसे नहीं लूँगा, जब तक पूरी तरह से ज्ञान को समझ में नहीं आएगा मैं नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद
जब हमें शाम का सत्संग सुने और सुबह का सत्संग सुने, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, एकदम अजीब सी फीलिंग आने लग गई कि भगवान का ज्ञान शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कबीर इज गॉड, और सब में दर्शा भी रहे हैं चारों वेदों में, एक एक करके, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र। फिर उसके बाद श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण, देवी महापुराण में सारे कड़ी बाई कड़ी बता करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि कबीर इज गॉड। आकर के रुकता है कहाँ? तो कबीर इज गॉड। तो नामदान केंद्र पे जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त हुई एलईडी के द्वारा। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ प्राप्त करने की आप बात कहें तो अनेकों, मैं गिनती करवाऊं तो उसका मतलब बता नहीं सकता हूं। मैं आपको डिटेल से बताऊं तो आज पूरा दिन लग जाएगा, रात लग जाएगा, लेकिन नहीं बता पाऊँ। लेकिन इसमें मैं कुछ कुछ ऐसी बातें बता दूं आपको कि सामने जो सुन रहे हो हमारे मतलब ये जगत सारा संसार सुन रहा हो, तो वो ये ऐसा लगे कि उनको हमारे जितने कष्टों थे उस कष्टों का निवारण संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के हुआ। जैसे कि पहले मुझे पेट का ऐसा परेशानी था, ऐसा दिक्कत था कि मैं 1 से 2 रोटी नहीं खा सकता था, जिसे खाने के बाद मुझे एकदम बदहजमी हो जाती थी, जाम हो जाता था। और ट्रीटमेंट मैंने प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल से सब जगह से दवाई सिर्फ ले करके, और मैं थक लिया, हार लिया, ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम लिया तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे होते होते मेरा बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी की बात थी कि मैं पिताजी को बोला कि नाम ले लो, मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी थी, वो सब ठीक हो गई। मेरे पिताजी को टीबी हो गया था और करीब 10 साल से वो घर में ही बैठे हुए थे। उनका मतलब दिमाग और शरीर काम नहीं करता था, बहुत दुबले पतले हो गए थे। तो जाकर उन्होंने नाम लिया, और नाम आज लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल फुर्ती में हैं, और आज वो काम भी कर रहे हैं जो 10-12 साल से बैठे हुए थे। तो ये दूसरा लाभ हुआ। और तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे जीवन में जो ग्रस्तमय जीवन जो हमारे ससुराल वाले बहुत परेशान कर रखे थे, तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना किया था, तो उन्होंने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे, वो अपने आप आ जाएगी। तो वो भी हमारा ग्रस्तमय जीवन भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, घर वो जुड़ गया। और फिर हमारे घर में एक हमारी पत्नी को इच्छा थी कि लड़की हो, तो मैंने कहा ऐसे नहीं, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। बस ये है कि नियमानुसार भक्ति, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाकर के नाम लो और फिर भक्ति करो, तो परमात्मा दया करेंगे, तो हो सकता है। तो फिर उन्होंने भी नाम लिया। हमारी पत्नी ने नाम लेने के बाद 1 साल के अंदर अंदर फिर परमात्मा की दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की, तो एक लड़की हुई, जो कि उसका रिपोर्ट बिल्कुल ख़राब था, उसको बिल्कुल डैमेज था, उस बोले थे कि नहीं बचेगी ये लड़की। उसका 3रा ऑपरेशन था, लेकिन परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसको ब्लड की कमी बताई थी, वो भी पूरा हो गया। शुगर बताया था ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी शुगर भी एकदम छू हो गया। फिर उसके बाद फेफड़ा बोला था कि उस बच्चे का नहीं बना है, 6-6.5 महीने की, 7 महीने की पूरी नहीं हुई थी, तो बोला कि ये फेफड़ा नहीं हुआ है पूरी तरह से विकसित, ये बच्ची नहीं बचेगी। उसने मुझसे लिखवा लिया था हॉस्पिटल वालों ने कि तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। मैंने कहा मेरे परमात्मा दया करेंगे। फिर परमात्मा की दया ऐसी हुई कि हॉस्पिटल में उसी दिन संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़े में, भक्तमती को मेरे विश्वास नहीं था, लेकिन उसको जब ये लगा तो मैंने कहा गुरुजी का नाम लियो, गुरुजी का ध्यान करियो। संत रामपाल जी महाराज जी का जब उन्होंने नाम अपने लिया होगा अंदर अंदर, तो सर पे हाथ रख करके और संत रामपाल जी महाराज खड़े हो गए और उसकी डिलीवरी हुई। तो बच्चे को कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हुई। और 2 ऑपरेशन उन्होंने पहले किया था, जिसमें वो दोनों स्त्री का डेथ हो गया था ऑपरेशन थिएटर में। और मेरी पत्नी का इतना रिपोर्ट सारा ख़राब होने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, और वो बिल्कुल ठीक ठाक लड़की हुई। वो 12 से 15 दिन वो ICU रूम होता है, उसमें बच्ची को रखा उन्होंने। फिर उसके बाद हमारे को छुट्टी दे दी, और बिल्कुल वो ठीक है। वो लड़की इतनी अच्छी है कि अभी उसको सब देख के अट्रैक्ट होते हैं। फिर दूसरी मई के महीने में गुरुजी उसको देखने के लिए दिन में आ गए, तो फिर उसको दूसरी बार ऐसा विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, और फिर वो अपने मतलब कि अपने आप को विश्वास कर और गुरुजी को मानने लगे। वो गुरुजी को विश्वास नहीं करते थे, और गुरुजी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमारा ग्रस्त में जीवन टूटा हुआ था, वो ठीक हो गया सर जी। और फिर उसके बाद जी को भी डॉक्टरी रिपोर्ट में वो बोल दिया था कि नहीं बचेगी। गुरुजी से नाम दिलवाने के बाद उसको एडमिट करवाया था, तब जाकर के डॉक्टर ने बोला था नाक में भी और मुंह में भी वेंटिलेटर पाइप डलेगा, जो सांस नहीं है उस सांस में उसको पूर्ति करेगा। पर डॉक्टरों का जवाब भी गुरुजी की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज जी
कि मैं अपने माँ को सबसे ज्यादा मानता था। मेरे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने मेरी माँ का भी जीवन दान दिया। भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी दया करी कि मैं बहुत सुखी हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ, सारी बुराइयों को परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के त्याग से त्याग चुका हूँ और मैं बिल्कुल खुश हूँ और सुखी हूँ। और मेरा एक ये लेफ्ट पैर और ये लेफ्ट हाथ में हाथ कांपने लग जाते थे, कभी कभी ऐसे होता था सर जी कि मेरा हाथ कांपने लग जाता था। ये मैं बताना भूल गया था, ये मेरे लेफ्ट हैंड और ये पैर के नीचे ये ऐसे जलन होता था जैसे कि आग जलती हो और मतलब जैसे कीड़े काटते हो वैसे एकदम जलन होता था लेफ्ट पैर के अंदर में, ये जांघों के पास में। तो परमात्मा की दया से तो उसी टाइम में ठीक हो गया था। सर आप ये बताइए, पहले आप सभी देवी देवताओं के पास गए, आपने कुछ गुरु भी बनाए, वहाँ से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और वही लाभ आपको हो गए। तो सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या भक्ति साधना या दवाई देते हैं जिससे आप लोग सभी जगह घूम लेते हैं, आप नहीं ठीक हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, क्या कारण है? कारण ये है सर जी कि कोई भी गुरु और कोई भी देवी देवताओं की पूजा जो नियमानुसार नहीं करते हैं और शास्त्र अनुकूल साधना जो लोग नहीं करते हैं, कारण यही है कि किसी भी विधि से आप पूजा पाठ कर लो, हमने इतने मतलब करे लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। पर लाभ वो जब हुआ जब हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दया हुई, कृपा हुई, नामदान मिला, तब उसके बाद में वो गुरु बनाने की जो प्रक्रिया है, गुरु बिन गाहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भुज छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों ने गुरु कीन और तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। तो राम जी और कृष्ण जी ने और कबीर परमात्मा भी आकर के गुरु बनाया, और गुरु के बिना हमारा आत्म कल्याण और हमारा इस जीवन का जो भी दुख है उसे दूर होना मतलब ये संभव नहीं है। गुरु और भी हैं लेकिन वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बताते। किसी भी गुरु के बारे में हमने 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरु के बारे में जानकारी करी। पेश उर्दू चैनल पे डॉक्टर जाकिर नायक का भी हमने प्रोग्राम देखा, और सुधांशु जी महाराज जी के अलावा आशुतोष जी के महाराज, आसाराम जी, निरंकारी, राधा स्वामी, डेरा सच्चा सौदा वाले गुरमित राम रहीमी, इन सब के बारे में जाना। लेकिन एक ठोस एक मतलब कि वो जिस भगवान को हमें चाहिए, जो भगवान एक है, वो एक के बारे में कोई भी नहीं बताया आज तक किसी ने, और ना ही कोई सिद्ध करके दिखा पाया शास्त्रों में कि एक परमात्मा वो है कबीर परमात्मा, और कबीर इज गॉड। और उनकी भक्ति विधि ये है, वो विधि किसी के पास है ही नहीं। वो भक्ति विधि जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्र अनुकूल साधना बताई नियमानुसार, वो सिद्ध करके बताए, उससे हमें लाभ हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से परेशान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही प्रार्थना है, उनसे विनती है दास का कि वो अपने टीवी चैनल के माध्यम से उस पे पीले पट्टी पे नंबर आता है, उस नंबर पे फ़ोन करके नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाए और इस ज्ञान को पहले समझे। शास्त्रों का ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और वो विधिवत एक एक कड़ी, एक एक सिलेबस को दिखा कर एक एक पॉइंटों पे बात कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब शिक्षित हैं, समाज जितने भी हैं पढ़े लिखे भगवान ने बनाए हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पहले समझें और चेक करें एक एक पॉइंटों पे, और उसके बाद आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए और नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण करवाएं। दुख भूत प्रेत बाधा विघ्न जितने भी प्रकार के दुख होते हैं इस धरती पे तीनों लोकों में, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के अपना वो दूर कर सकते हैं, दुखों का नाश करवा सकते हैं और कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।